यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 136वां दिन। आपकी कहानी में सामर्थ है। मार्क हिदर के माता पिता अलग हो गए थे। जब वह बच्चे थे तब उनकी शराबी माँ ने उनका पालन पोषण किया, जो उन्हें पीटती थी। जब वह 14 वर्ष के थे, वह उनके सामने खड़े हो गए और कहा कि अब वह मार नहीं खाएंगे। अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली। उस क्षण से उन्हें देखभाल केंद्र में रख दिया गया और उनके शब्दों में सच में पागल बन गए। पुलिस के साथ वह परेशानी में पड़ गए, ड्रग्स लेने लगे और स्वयं को नष्ट करने वाली जीवन शैली से जुड़ गए। मार्क, जो कि अब 30 वर्ष के हैं, उनकी प्रेमिका ने उन्हें HTB अल्फा में आमंत्रित किया था। साप्ताहिक छुट्टी पर उनका परमेश्वर के साथ एक शक्तिशाली साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा, मेरे ग्रुप लीडर टोबी ने मेरे लिए प्रार्थना की, पवित्र आत्मा मुझ पर उतरे और मैं जानता था कि यह हो रहा है। इस अनुभव के कारण मैं बहुत रोने लगा। मैं सड़क पर से दौड़ते हुए पब में चला गया, एक बियर ली, पीछे घूमकर एक अंधेरे कोने में बाहर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर शांत बैठने के बाद मुझ में पूर्ण शांति आ गई। मैंने पूर्ण प्रेम को महसूस किया। मैंने उसे परिवार के एक भाग के रूप में महसूस किया, जो अब तक मैंने कभी महसूस नहीं किया था। रोते हुए मैंने एक और चिन्ह के लिए प्रार्थना की। मैंने मांगा कि टोबी दरवाजे से आए। जैसे ही मैंने मांगा, वैसे ही टोबी उस दरवाजे से मुझे खोजते हुए आए। परमेश्वर वास्तविक हैं और वह बिना किसी शर्त के मुझसे प्रेम करते हैं और वह सज्जन है। पवित्र आत्मा ने मुझे बचाया। अल्फा सप्ताह ने उन्हें खोजने में मेरी सहायता की। वह जानते थे कि मैं कहाँ पर था, इसलिए जब मैं सही जगह पर पहुंचा तब वह इंतजार कर रहे थे। मार्क की व्यक्तिगत कहानी ने बहुतों के जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला। शायद से आपकी कहानी मार्क की तरह नाटकीय न हो, लेकिन हर एक के पास एक कहानी है। चाहे आप एक मसीही के रूप में बढ़ें या आप केवल कुछ घंटों से मसीही हैं, आपकी कहानी में सामर्थ है। नीति वचन 12 का 8 से 17। प्रामाणिक रूप से अपनी कहानी को बताएं। आज का नीति वचन कई विभिन्न विषयों की चर्चा करता है। पशुओं की देखभाल करना, अपमान को नजरअंदाज करना, इसके बजाय कि इसके प्रति नाराजगी को दिखाएं। मूढ़ की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। एक नीति वचन है जो निश्चित रूप से आज के विषय में है। एक सच्चा गवाह एक सच्ची गवाही देता है। निश्चित ही इसका अर्थ न्यायालय में गवाही देने से नहीं है, लेकिन हम सभी गवाह हैं क्योंकि हम सभी यीशु के विषय में गवाही दे सकते हैं। चाहे आप मित्रों के साथ बाहर हैं या चर्च के सामने बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के द्वारा अपनी कहानी को सच्चाई में ईमानदारी से और हृदय से बताए जाने के विषय में कुछ बहुत ही शक्तिशाली है। परमेश्वर, मेरी सहायता कीजिए कि मैं अपनी कहानी अपने हृदय से ईमानदारी से और प्रामाणिकता के साथ बता पाऊं। नया नियम यूहन्ना 9 का 1 से 34। निरंतर अपनी कहानी को बताएं। मुझे आज के लेखांश में उस व्यक्ति की कहानी पसंद है जो जन्म से अंधा था। पहला, यीशु व्यक्त रूप से पाप और कष्ट उठाने के बीच में सीधी कड़ी को नकारते हैं। फरीसियों ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति अंधा था क्योंकि वह जन्म से पाप से भरा हुआ था। यहाँ तक कि यीशु के चेलों ने यह प्रश्न पूछा जो कि हर संस्कृति पूछती है, क्यों कोई अपंग जन्म लेता है? यह किसकी गलती है, इस व्यक्ति की या इसके माता पिता की? यीशु उन्हें बता रहे हैं कि वे गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। वह उत्तर देते हैं, ना तो इस व्यक्ति ने ना ही इसके माता पिता ने पाप किया, लेकिन यह हुआ ताकि परमेश्वर के कार्य इसके जीवन में प्रकट हों। अपने वचन और अपने स्पर्श के द्वारा यीशु इस व्यक्ति को चंगा करते हैं। वह गहरे प्रेम और सम्मान के साथ उसे स्पर्श करते हैं। चमत्कार से अत्यधिक उत्साह आ जाता है। जो लोग उस अंधे व्यक्ति को जानते थे, इस बात की चर्चा करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कैसे चंगाई के चमत्कार को समझना हमेशा संभव प्रयत्न है। जब अंधे व्यक्ति की आंखें खुल गई, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते हुए देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं है जो वहां बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है।
हम जरा सी बात में पकड़े जाने का और सारे मुद्दे को खो देने का खतरा। जब उस व्यक्ति ने चंगाई के विषय में गवाही दी, तब कुछ ने उत्तर दिया, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि यह सबत को नहीं मानता है। यह व्यक्ति बार बार अपनी कहानी को बताता है। उसके पास उनके जटिल प्रश्नों का उत्तर नहीं है, किंतु वह सर्वश्रेष्ठ उत्तर देता है जो आप दे सकते हैं जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आप नहीं जानते हैं। वह सरलतापूर्वक कहता है, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत पसंद है जब वह उनके सभी संदेहास्पद और दोष दिखाने वाले प्रश्नों से निराश हो जाता है। वह उनसे कहता है कि उसे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं पता है। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वैसे ही उसका हृदय और दिमाग भी खुल जाता है। वह उन्हें जानना शुरू करता है जिसे वे यीशु कहते हैं। फिर वह उन्हें एक भविष्यवक्ता के रूप में देखता है जो परमेश्वर की ओर से हैं। अंत में वह विश्वास करता है कि वह मनुष्य का पुत्र है और उनकी आराधना करता है। यह गवाही की सामर्थ है। यह विरोधों से निपटने के लिए एक लगभग उत्तर न देने वाला तरीका है। पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हूँ। यह अंतर है जो यीशु मेरे जीवन में लाए हैं। अपनी कहानी को बताना अब भी आधुनिक विश्व में अपने विश्वास को बताने की मुख्य पूंजी है, जैसा कि यह नए नियम में था। परमेश्वर, आपका धन्यवाद उन लोगों की कहानी की सामर्थ्य के लिए जो कहते हैं, मैं अंधा था लेकिन अब मैं देखता हूँ। प्रभु, होने दीजिए कि बहुत से लोग आपसे मुलाकात के विषय में कह सकें और उनकी आंखें खुल जाएं और वे चंगे हो जाएं। पुराना नियम, रूथ 1 का 1 से 2 के 23 तक। दीनता पूर्वक अपनी कहानी बताएं। सच्चा प्रेम अक्सर कठिन, असुविधाजनक और महंगा होता है, लेकिन सच्ची खुशी केवल उन लोगों के पास आती है जो दूसरों के विषय में चिंता करते हैं। रूथ की पुस्तक 2 विधवा और एक गांव में एक किसान की कहानी है। यह पिछली पुस्तक न्यायियों के विपरीत है, जबकि दोनों पुस्तकों का संदर्भ आदर्श रूप है। रूथ तब स्थापित होती है जब न्यायी शासन करते थे। दो पुस्तकों का संदर्भ बहुत अलग है। जबकि न्यायियों बुराई और उथल-पुथल के संग्रह को पुनः याद करता है, क्योंकि जिसको जैसा ठीक जान पड़ता था वैसा वह करता था। न्यायियों 21 का 25। रूथ की पुस्तक ईमानदारी, वफादारी और दयालुता की एक अद्भुत कहानी है, और भी अधिक मोहित करती है क्योंकि इस लड़ाई के समय में हुई। इसके अतिरिक्त जब न्यायियों इस अवधि में इस्राएल देश के बड़े चित्र को देखता है, वहीं रूथ की पुस्तक एक निश्चित परिवार पर केंद्रित है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड और इतिहास के परमेश्वर आपके जीवन की छोटी सी छोटी बातों के भी परमेश्वर हैं। वह न केवल परम प्रधान और शक्तिशाली परमेश्वर हैं, लेकिन वह आपके पिता भी हैं जो नज़दीकी रूप से आपके साथ चिंतित हैं। आपके जीवन और इसके हर विवरण से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। आपका जीवन मूल्यवान है। रूथ की पुस्तक हमें परमेश्वर की देखभाल, प्रावधान और हमारे जीवन के छोटे से टुकड़ों में वफादारी की याद दिलाती है। नाओमी अपने से अधिक रूथ के विषय में चिंतित थी। नाओमी चाहती थी कि रूथ घर वापस चली जाए ताकि उसके पास फिर से विवाह करने का मौका हो। नाओमी रूथ की खुशी के लिए रूथ को खोने के लिए तैयार है। रूथ 1 का 8 से 13। नाओमी के लिए रूथ का प्रेम उतना ही निस्वार्थ और स्वयं को देने वाला था। वह तैयार हो चुकी थी कि फिर से विवाह नहीं करेगी। वह अपनी सास के प्रति असाधारण ईमानदारी को दिखाती है। वह कहती है, आपको छोड़ने के लिए मुझ पर दबाव मत बनाइए, मुझे घर जाने के लिए मत कहिए। जहाँ आप जाओगी वहीं मैं जाऊंगी, और जहाँ आप रहोगी वहीं मैं रहूंगी। आपके लोग मेरे लोग हैं, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। जहाँ आप मरोगी वहीं मैं मरूंगी, और वहीं पर मैं गाड़ी जाऊंगी। इसलिए परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मृत्यु भी हमारे बीच में नहीं आएगी। बोआज भी परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था।
उसने रूथ की प्रसिद्धि के विषय में सुना था। वह न केवल ईमानदार और वफादार थी, वह बहुत ही कठिन परिश्रमी थी। किसी ने अवश्य ही उसके विषय में गवाही दी होगी। बोआज कहते हैं, मैंने तुम्हारे विषय में सब कुछ सुना है। मैंने सुना है कि कैसे तुमने अपनी सास के साथ बर्ताव किया है उनके पति की मृत्यु के बाद, और कैसे तुमने अपने माता और पिता और अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया और पूरी तरह से अजनबियों के बीच में रहने आ गई हो। इसके अतिरिक्त रूथ ने अवश्य ही परमेश्वर में अपने विश्वास के विषय में गवाही दी होगी, क्योंकि बोआज जानते थे कि वह परमेश्वर के प्रति कटिबद्ध है। परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। तब बोआज रूथ के प्रति असाधारण दयालुता को दिखाते हैं। रूथ अपनी सास से कहती है, आज जिस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया उसका नाम बोआज है। वह जीवित और मृत दोनों के प्रति दयालुता को दिखाते हैं। परमेश्वर ईमानदारी, दयालुता और वफादारी के उदाहरण के लिए आपका धन्यवाद। मेरी सहायता कीजिए कि मैं ऐसा बनूं। एक समुदाय के रूप में हमारी सहायता कीजिए कि ऐसे लोग बने जो ईमानदारी, दयालुता और वफादारी के लिए पहचाने जाते हैं। यूहन्ना 10:10। मैं आया हूँ ताकि वे जीवन पाएं और इसे इसकी परिपूर्णता में पाएं। बाइबल में महान सामर्थ्य है। किसी ने मुझे यह वचन दिखाया, तभी मैं एक मसीह बनी। आज का वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूहन्ना 10:10।